नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप और आपके घर में सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी का नाम है कि निंदा से न डरे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बातें ना करते हुए आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक बार कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बोलिए राधे 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 राधे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक संत दूसरे गांव जाने के क्रम में अपने एक शिष्य के साथ एक गांव में कुछ दिनों के लिए रुक गए। गांव के लोग संत के पास अपनी समस्याएं लेकर पहुंचने लगे। संत बहुत विद्वान थे। वे अपनी बुद्धि से सभी परेशानियों को दूर करने का रास्ता बता देते थे। कुछ ही दिनों में संत की प्रसिद्धि पूरे क्षेत्र में फैल गई। संत रोज प्रवचन भी देते थे। उनके उपदेश सुनने के लिए गांव में दूर दूर से लोग आने लगे। संत की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर गांव के एक पुजारी को जलन हो गई। वह सोचने लगा कि इस तरह से तो उसके अनेक भक्त हो जाएंगे और वो इस क्षेत्र में प्रसिद्ध हो जाएगा। इस तरह से पुजारी जलन की वजह से संत को अपना शत्रु मानने लगा था। पुजारी ने संत की छवि खराब करना शुरू कर दिया। वह गांव में लोगों को कहने लगा कि ये संत पाखंडी है और लोगों को मूर्ख बना रहा है। पुजारी के कुछ साथी भी इस काम में उसका साथ दे रहे थे। एक दिन संत के शिष्य ने गांव में अपने गुरु की बुराई सुनी तो वह क्रोधित हो गया। शिष्य तुरंत ही गुरु के पास पहुंचा और बोला, गांव में हो रही बुराई आपके बारे में बताया। गांव में हो रही बुराई के बारे में संत को बताया। संत ने बड़े प्यार से शिष्य की बातें सुनी और कहा, हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर हम उस पंडित से वाद विवाद करेंगे तो भी ये बातें चलती रहेंगी। जिस तरह हाथी पर कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपना मस्त चाल में चलते रहता है, ठीक उसी तरह हमें भी ऐसी बुराइयों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने काम में मन लगा के काम को करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है, यह ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके पक्ष में हो। समाज में कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में भी होते हैं। हमसे मतभेद रखने वाले लोग दूसरों के सामने हमारी बुराई करते हैं और वे परेशानियां बढ़ाते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमें निंदाओं से विचलित हुए बिना अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह जो कहानी थी, इससे हमें यह शिक्षा मिला कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और अगर वह अच्छा है, इसके बावजूद भी अगर हमारे समाज में हमारी ही निंदा हुई जा रही है, तो आप उस निंदा को छोड़कर अपने जीवन पर ध्यान दीजिए, अपने आने वाले कल पर ध्यान दीजिए, ना कि उन अफवाहों पर, उन बुराइयों पर जो हमारे लिए हो रही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ शिक्षा मिल गई। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं बहुत ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। आप तन मन धन से बिल्कुल स्वस्थ रहिए। राधे 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 राधे।